वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ पार्ट 2 इसका। जो हमने कल इसका पार्ट 1 किया था, आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। आज हम करेंगे पार्ट 2 में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। इनकी रियल नंबर पे कैसे ऑपरेशंस होते हैं, यानी उसमें जो आपके नंबर्स है वो रिएशनल नंबर था और एरिएशनल नंबर, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इन्हीं पे बेस है ये सारे क्वेश्चंस। यही हमारे रिएशनल नंबर्स में यूज किए जाते हैं और यही हमारे एरिएशनल नंबर्स पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, कुछ एडिशंस होते हैं, सब्ट्रैक्शंस होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एडिशन कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशंस करते हैं तो ज्यादा का चांसेस आने के एरिएशनल नंबर्स के। जब हम रिएशनल नंबर की मल्टीप्लाई एरिएशनल नंबर से करते हैं तो हमारा आंसर भी एरिएशनल में आता है, और जब हम रिएशनल नंबर इंटू आर प्लस भी करते हैं तब भी हमारा आंसर एरिएशनल नंबर्स में आता है, और डिवीजन करते हैं तब भी हमारा आंसर एरिएशनल्स में आता है। और अब क्या रह गया, माइनस करते हैं तब भी एरिएशनल्स में ही आता है, क्योंकि एरिएशनल मैंने आपको बताया था, एक तो होता है √2 0 0 1 0 0 1 ऐसे होता है, और एक पाई। तो जो हमारा एरिएशनल नंबर होता है उसकी वो रूट में आता है, इसलिए हमारे जो आंसर्स आएंगे सारे रूट में आएंगे, तो वो एरिएशनल नंबर्स में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। 2 रूट प्लस 5 √3 प्लस √2 माइनस 3 √3। ठीक है, ये क्या है, ब्रैकेट में क्वेश्चंस दे रखा है। देखो कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं आपको बता दूं, जब √2 की मल्टीप्लाई √2 में करते हैं, जब √2 की मल्टीप्लाई √2 की बात, तो ये आंसर क्या आता है 2। इनकी रूट्स अलग हो जाता है क्योंकि सेम रूट्स हैं। पर अगर √2 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो हमारा रूट चेंज नहीं होगा, उसका आंसर ही आएगा। 2 × 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 √2 प्लस √2 पहले से सॉल्व कर दो, प्लस 5 √3 प्लस √2 माइनस 3 √3। तो √2 ले लिया, 2 प्लस √2 प्लस √2, 5 √3 माइनस 3 √3। हम दोनों का सेम है तो ये प्लस है, तो सीधा √2 कॉमन ले लिया, और ये क्या आ गया 2 1 प्लस कितना हुआ 3, क्योंकि कॉमन ले ली। यहां से भी हमने ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया, पर √3 सेम ऐसे ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं हो सकता। इस माइनस किया तो 2 √3। जब अलग अलग होते हैं ये, तो ये कभी भी और चेंजेस नहीं हो सकते, ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। अगर मल्टीप्लाई होती तो मल्टीप्लाई हो जाते, पर ये √2 अलग, हमें आंसर यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशंस का देखते हैं। 2 √5 and 6 √5। जहां डॉट लगी है तो सोचो ये क्या है, आपको पता ही है। यहां पर क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा, 5 × 6 × 5।
तो 5 क्या हो गए 6 इंटू 12, 5√5 कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 12 इंटू 5 16। अब हम क्या कर लेते हैं, ये तो सेम थे, अंडर रूट क्या थे सेम थे। अब हम क्या क्वेश्चंस लेते हैं जिनके डिफरेंट होंगे, जैसे √2 और मल्टीप्लीकेशन √3। तो हम ये क्या होगा, अगर ये डिफरेंट होंगे तो इनके ये रूट में ही रहेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आएगा। अब हम कौन सा करते हैं, डिवीजन वाला। (8√5/2√3) जब ऐसा होता है √5/2√3 अलग अलग है तो नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा सिर्फ इसको कट कर देंगे 4/5/3, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो AB√5AB अलग अलग थे तो दोनों क्या हो गए AB। दूसरा मैंने बताया था आपको √A/√B, तो ये क्या हो गया, ये भी A/B, मीन्स चेंजेस नहीं हुआ कुछ भी। एक क्वेश्चन और करते हैं 3 वाला, √A प्लस √B √A माइनस √B। आपको ये याद आ रहा होगा, कुछ एक फॉर्मूला है A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला, वो क्या था A² माइनस B², तो सेम यही है A² √A² माइनस √B²। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे √5 प्लस √3 √5 माइनस √3, दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो ये क्या हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 5 माइनस 3, तो आंसर कितना आया 2। यानी कि इसमें आइडेंटिटी यूज करी है हमने। ठीक है, और भी होते हैं, ये बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये दे रखा हो 2√7 और 2 माइनस √7, ये भी एक प्रॉपर्टीज है। ये भी क्या करा 2 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हुआ √7 का स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 7, तो कितना आया -3। ठीक है, ये थे क्वेश्चंस।